हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अपना 12th क्लास का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अपने जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमारा जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, स्मॉल वेरिएबल्स आर स्टडीड इन डैश इकोनॉमिक्स। जो छोटे छोटे वेरिएबल्स यानी कि जो छोटे टॉपिक के ऊपर या फिर जो इंडिविजुअल के ऊपर अपन स्टडी करते हैं तो हमारे कौन से इकोनॉमिक्स में आता है? माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, छोटी चीज। तो जब हम किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द डैश ऑफ टोटल आउटपुट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? टोटल आउटपुट में जो हमारा कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन मतलब पूरे हम एक ग्रुप के ऊपर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, सेवरल कंक्लूजन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डू नॉट अप्लाई टू होल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी एक चीज के ऊपर स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए हम लोग अपनी जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन डैश अजम्पशन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है, वो हमारी अनरियलिस्टिक अजम्पशन की मान्यताओं पर डिपेंड करता है। अनरियलिस्टिक का मतलब होता है जो वास्तविक ना हो, जैसे कि पूर्ण रोजगार। जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो अवास्तव है, कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड द डैश फिनोमिना। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? एग्रीगेट मतलब समूह का, यानी कि ग्रुप का। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स लेकर के चलते हैं, पूरा एक ग्रुप लेकर के चलते हैं जो हमें आपस में जो संबंध है वो बताता है कि हमारा जो एक ग्रुप है उसमें आपस में क्या संबंध है। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज अ सब्जेक्ट ऑफ डैश इकोनॉमिक एनालिसिस। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इकोनॉमिक एनालिसिस में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसकी ग्रोथ होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सभी को साथ में लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एसेंशियल टू नो द होल इकोनॉमी। अगर हमें पूरी इकोनॉमी के बारे में जानना है तो हमें अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी एक के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें अपनी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं होगी। एग्रीगेटिव यूनिट्स डू नॉट रिप्रेजेंटेड द डैश यूनिट्स। जो एक जैसी जो चीजें होती हैं, एग्रीगेटिव यूनिट डू नॉट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट नहीं करती हैं? इंडिविजुअल को। एग्रीगेट मतलब होता है समूह। जो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो हमें किसी एक के बारे में बताता है, जबकि यहाँ पे एग्रीगेट यूनिट्स लिखी है। एक जैसी इकाइयां हमें किस चीज के बारे में जानकारी नहीं देती हैं? व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट हेल्पफुल इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटी छोटी समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए हमारी जो अंतरराष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, 11 नंबर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर इंटर रिलेटेड। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं। दोनों ही अपने आंसर सही हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमी जनरली रिफर टू द डैश ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी। हमारी जो इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें हम संपूर्ण चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। सम टोटल मतलब हमारी जो इकोनॉमी है उसमें हम सभी लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट, ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व एग्जिबिट द लिस्ट ऑफ चॉइसेस। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो हमें क्या बताता है? वो हमें चॉइसेस बताता है कि हमें जब प्रोडक्शन करना है तो हम किस चीज का प्रोडक्शन करें और किस चीज का प्रोडक्शन नहीं करें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लेरिफाइज द डैश इन द प्रोडक्शन लिस्ट। जो अवसर लागत होती है वो हमें क्या बताती है? कितना हमारा प्रोडक्शन लिस्ट में चेंजेस यानी कि बदलाव आया, वो बताता है। नेक्स्ट, एन इकोनॉमी इज रिलेटेड ओनली टू डैश इंस्टीट्यूशंस। जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है वो कौन से इंस्टीट्यूट से संबंधित होती है? इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? अर्थशास्त्र का।
नेक्स्ट, एन इकोनॉमी इज अ ग्रुप ऑफ डैश यूनिट्स। हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें हम समूह को लेकर के चलते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम प्रोडक्शन करते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम अपनी इकोनॉमी में यही स्टडी करते हैं कि हमारे इकोनॉमी में किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, डैश इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ी जो समस्या है वो कौन सी है, चॉइस। कि हमारे जो वांट है वो है अनलिमिटेड और हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड। नेक्स्ट, ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टेल अबाउट द लिस्ट ऑफ चॉइसेस। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो हमें एक लिस्ट बताता है कि क्या जानकारी देता है, चॉइसेस की, कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है और किस चीज का हमें प्रोडक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट, डैश इकोनॉमी इज अ सच एन इकोनॉमी विच इज अ फ्यूजन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो दो इकोनॉमी से मिलकर के बनी है। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और जो दूसरा होता है वो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हम दोनों ही जो इकोनॉमी है उनको ऐड करते हैं। नेक्स्ट, रॉबिन्स वाज ए सपोर्टर ऑफ डैश इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स ने कौन सी इकोनॉमिक्स का सपोर्ट किया था, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को। रॉबिन्स ने पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स है उसको अच्छा माना है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब रियलिटी, जो फैक्ट होती है, जो सच्चाई होती है, वास्तव में जो है। नेक्स्ट, डैश थ्योरी इज द मेजर टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम लोग कीमत निर्धारण सिद्धांत यानी कि थ्योरी भी कहते हैं। इसमें हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की कीमत निकालते हैं। नेक्स्ट, डैश एनालाइजेस द मेजर टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं, राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम की। हम ओवरऑल टोटल इनकम को लेकर के चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है टोटल। नेक्स्ट है हमारा 22, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर डैश टू ईच अदर। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट 23, स्टडी ऑफ डैश इकोनॉमी इज परफॉर्म अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। एंटायर का मतलब संपूर्ण यानी कि टोटल इकोनॉमी के ऊपर स्टडी करते हैं। एवरी पर्सन हैज डैश क्वांटिटी ऑफ गुड्स। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ यानी कि थोड़ी मात्रा में कुछ ना कुछ क्वांटिटी गुड्स की होती ही है। एवरी पर्सन हैज फ्यू क्वांटिटी ऑफ गुड्स। हर एक आदमी के पास थोड़ी बहुत क्वांटिटी होती है, किसकी, गुड्स यानी कि सामान की। नेक्स्ट है 25 नंबर, इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू डैश इकोनॉमिक्स। अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करना है या हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो हम किस प्रकार की इकोनॉमिक्स में जो ब्रांच होती है उसकी स्टडी करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें स्टडी करनी पड़ेगी कि हम अपनी जीडीपी वगैरह कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर में है, इकोनॉमी इज ए ग्रुप ऑफ डैश यूनिट्स। इकोनॉमी एक ग्रुप होता है, किसका, प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन सभी जगह हो रहा है, हमारा प्राइमरी सेक्टर में भी, सेकेंडरी में भी और टर्सरी में भी। आज का हमारा जो लास्ट फर्स्ट चैप्टर का जो ओटी है, द गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। वो गुड्स बताइए जो और किसी भी गुड्स को बनाने के काम आता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि मिल्क, जो दूध होता है उससे हम पनीर, घी वगैरह कुछ और भी बना सकते हैं। तो हमें इसमें वो वाले गुड्स बताने हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के काम आते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हमने अपने जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है इसके आज हमने अपने फिल द ब्लैंक्स कवर किए हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।